कभी सोचा है उन लाखों बच्चों का क्या होता है जिनका बचपन गरीबी और मजबूरी में ही खो जाता है? चलिए, आज हम ऐसी ही दो कहानियों में उतरते हैं। एक है साहिब और दूसरा मुकेश। ये उन छीने हुए बचपन की दास्तान है। एक ऐसी सच्चाई जो अक्सर सिस्टम की दरारों में कहीं गुम हो जाती है। तो सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ बसंत। अब देखिए, यहां बसंत का मतलब सिर्फ मौसम नहीं है, बल्कि ये बचपन का प्रतीक है। जिंदगी का वो दौर जो सबसे खूबसूरत होता है, उम्मीदों से भरा हुआ। लेकिन इन कहानियों में यही बसंत खो चुका है। इसे बेरहमी से छीन लिया गया है। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है दिल्ली के एक बाहरी इलाके सीमापुरी में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है साहिब से, एक ऐसा लड़का जो कूड़े के ढेरों में अपनी रोज की रोटी तलाशता है। कूड़े में सोना सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन साहिब जैसे बच्चों के लिए ये कबाड़ किसी खजाने की खोज से कम नहीं। सोचिए, कूड़े के ढेर में 1 रुपये का सिक्का मिल जाए या 10 का नोट, उनके लिए तो यही असली सोना है। पर उनके माँ बाप के लिए, उनके लिए ये सिर्फ पेट भरने का एक जरिया है। तो देखिए, एक ही चीज के दो मतलब। एक तरफ बचपन की छोटी सी उम्मीद और दूसरी तरफ जिंदा रहने की बड़ी मजबूरी। ये लोग आखिर यहां पहुंचे कैसे? साहिब का परिवार उन हजारों लोगों में से है जो 1971 में ढाका, बांग्लादेश से यहां आए थे। तूफानों ने उनके खेत, उनके घर, सब कुछ छीन लिया था। वो एक बेहतर जिंदगी का सपना लेकर इस बड़े शहर तो आ गए, लेकिन किस्मत ने उन्हें सीमापुरी की एक ऐसी झुग्गी में पहुंचा दिया जहां बुनियादी जरूरतें भी एक सपने जैसी थी। कई महीनों बाद लेखक को उसका पूरा नाम पता चलता है। और नाम क्या था? साहिब आलम। एक ऐसा शाही नाम जो उसकी कूड़ा बीनने वाली जिंदगी से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। और यहीं पर इस कहानी की सबसे बड़ी और शायद सबसे दर्दनाक विडंबना छिपी है। साहिब आलम मतलब पूरी कायनात का मालिक। जरा सोचिए, जिसका नाम पूरी दुनिया का मालिक हो, वो गलियों में नंगे पैर घूम रहा है और कूड़े के ढेर में अपनी किस्मत ढूंढ रहा है। खैर, कुछ वक्त बाद साहिब की जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव आता है। उसे एक चाय की दुकान पर नौकरी मिल जाती है। महीने के 800 रुपए और साथ में तीनों वक्त का खाना। सुनने में तो लगता है कि हालात सुधर गए, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? तो असलियत क्या थी? इस नौकरी ने उसे पैसे तो दिए, लेकिन उसकी आज़ादी छीन ली। जब वो कूड़ा बीनता था तब वो अपना मालिक खुद था। उसका वो हल्का सा प्लास्टिक का थैला उसका अपना था। पर अब वो एक नौकर था जिसके कंधे पर मालिक के भारी स्टील कनस्तर का बोझ था। और शायद उसी बोझ के नीचे उसके चेहरे की बेफिक्री और बचपन की आखिरी चमक भी कहीं दबकर रह गई थी। चलिए, अब साहिब की दुनिया से निकलते हैं और चलते हैं फिरोजाबाद, एक ऐसा शहर जहां हर घर में कांच की भट्ठी जलती है। यहां हम मिलते हैं मुकेश से। वो भी चूड़ी बनाने वाले परिवार से है, पर उसकी आंखों में अपने खानदान की विरासत नहीं, बल्कि एक बिल्कुल अलग सपना चमकता है। फिरोजाबाद को भारत की सुहागन नगरी भी कहा जाता है, जहां कांच की चूड़ियां बनती हैं। यहां पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार यही काम करते आए हैं। ऐसा लगता है मानो चूड़ियां बनाना ही उनकी नियति हो, जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। पर इन चमकती खूबसूरत चूड़ियों के पीछे एक बहुत ही अंधेरा और सच कहूं तो खतरनाक सच छिपा है। लगभग 20,000 बच्चे, हाँ आपने सही सुना, 20,000 बच्चे गैर कानूनी तरीके से इन कांच की भट्टियों में काम करते हैं। सोचकर देखिए, अंधेरी गर्म कोठरियां जहां हवा तक ठीक से नहीं आती, और चूड़ियों को पॉलिश करने से जो धूल उड़ती है ना, वो धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी छीन लेती है। इतना कि कई बच्चे तो जवान होने से पहले ही अपनी आंखें खो देते हैं। और जब इस बारे में सवाल किया जाता है तो मुकेश की दादी का जवाब दिल को दहला देता है। वो कहती हैं, ये उसका कर्म है, उसकी किस्मत है। उन्होंने अपने पति को इसी काम में अंधा होते देखा है, फिर भी वो मानती हैं कि यह खानदानी काम छोड़ना पाप है। यही वो सोच है जो उन्हें इस दलदल से कभी बाहर नहीं निकलने देती। लेकिन किस्मत के इस लिखे हुए खेल के बीच एक आवाज है जो बगावत करना चाहती है, और वो आवाज मुकेश की है। ठीक साहिब की तरह वो भी अपना मालिक खुद बनना चाहता है। उसका सपना कांच की चूड़ियां बनाना नहीं, बल्कि अपनी किस्मत खुद बनाना है। तो अब जरा इन कहानियों से एक कदम पीछे हटकर उस पूरे सिस्टम को देखते हैं जो इन बच्चों और उनके परिवारों को गरीबी के जाल में हमेशा के लिए फंसाए रखता है। देखिए, ये सिर्फ गरीबी नहीं है, ये एक बहुत ही चालाकी से बुना हुआ जाल है। साहूकार, बिचौलिए, पुलिस, बड़े अफसर और नेता,
ये सब मिलकर इन बच्चों के कंधों पर एक ऐसा बोझ डाल देते हैं जिसे वो जिंदगी भर नहीं उतार पाते। ये एक ऐसा मकड़जाल है जिसमें एक के बाद एक पीढ़ियां फंसती चली जाती हैं। और अगर कोई हिम्मत करके इस जाल को तोड़ने की कोशिश भी करता है तो वही पुलिस जिसे उनकी रक्षा करनी चाहिए उन्हें मारती पीटती है और जेल में डाल देती है। कोई लीडर नहीं, कोई आवाज नहीं जो उन्हें इस अंधेरे से बाहर निकाल सके। तो इन सब निराशाओं के बीच क्या उम्मीद की कोई किरण बाकी है? क्या कोई सपना इस अंधेरे को चीर सकता है? हाँ, एक किरण है। मुकेश की आवाज में वो पूरी हिम्मत से कहता है, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ये सिर्फ एक बच्चे का सपना नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम के खिलाफ एक बगावत है। अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिखने का एक ऐलान है। उसका सपना कोई हवाई जहाज उड़ाने का नहीं है। नहीं, वो तो बस उन कारों को चलाना चाहता है जिन्हें वो अपने कस्बे की धूल भरी सड़कों पर देखता है। ये एक छोटा सा सपना है जो उसकी हकीकत से पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी ये एक सपना है, एक उम्मीद है। और आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक सवाल छोड़ जाती है, क्या इन बच्चों का खोया हुआ बचपन उन्हें वापस दिलाया जा सकता है? ये सिर्फ साहिब और मुकेश की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज का आईना है। और ये आईना हमसे पूछ रहा है, क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं?